अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हैं? सब ठीक हैं, तबीयत से ठीक है। माई सेल्फ डॉक्टर नज़रुल जायद। लास्ट टॉपिक हमारा रिपीट ब्रीडिंग पे था और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनिस्ट्रस। एनिस्ट्रस क्या है? एनिस्ट्रस एक ऐसी फेज है एनिमल के रिप्रोडक्टिव साइकिल में जिसमें उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो साइलेंट हो जाता है। जो उसकी ओवरीज हैं, जिनको आम जुबान में अंडादानी कहते हैं, उस पे ना कोई फॉलिकल बनता है और ना ही कोई सीएल बनता है और एनिमल रिप्रोडक्टिवली इस तरह समझे कि वो इनफर्टिलिटी की फेज में चला जाता है। अब एनिस्ट्रस हर एनिमल की स्टेज डिफरेंट है और उसके काजेज डिफरेंट हैं। डॉग कैट में इसका और सीन है, बॉइंस में और है, मेयर में और है। मेयर जैसे सीजनल है तो उसका सीजनल वो ब्रीडर होती है, बाकी वो एनिस्ट्रस में होती है। डॉग कैट जो है इनमें एक स्पेसिफिक पीरियड होता है एनिस्ट्रस का। लेकिन जो हमारे बोवाइंस हैं, कैटल और बफलो, उनमें जो ये ऑल द वे अलोंग द ईयर वो हीट में आते रहते हैं, लेकिन इनमें अगर कुछ मंथ एनिमल हीट पे नहीं आ रहा तो उसको हम कहेंगे कि ये एनिमल जो है एनिस्ट्रस में है। अब इस एनिस्ट्रस के डिफरेंट काजेज हैं। इसका जो पहला काज ये है, सबसे मेन जो चीज होती है हर फार्म पे या हर एनिमल के हिसाब से कि उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कैसी है। जो फार्मर या डेयरी फार्म पे एनिमल को फीड प्रोवाइड की जा रही है, न्यूट्रिशनल स्टेटस या न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही है, वो किस तरह की है, एनिमल किस स्टेज में है, लैक्टेशन में है या उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है या हीफर है। हीफर अभी तक वो इंटर टू ब्रीड नहीं हुई। हाँ जी, तो जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि पहले है न्यूट्रिशनल स्टेटस। वो आगे डिपेंड कर रहा होता है कि एनिमल किस स्टेज में है, क्या वो लैक्टेटिंग एनिमल है या वो हीफर है, अभी तक हीफर स्टेज पे और वो अभी तक इंटर टू ब्रीड ही नहीं हुई। ये है प्राइमरी एनिस्ट्रस। मतलब इसकी एनिस्ट्रस की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एनिस्ट्रस ये है कि एनिमल जो है वो अभी तक हीट में ही नहीं आया, पैदाइश के बाद वो एनिमल इंटर टू ब्रीड ही नहीं हुआ उसका, हालांकि उसका वेट अचीव हो गया है लेकिन फिर भी वो एनिमल हीट साइंस नहीं दे रहा, उसकी पहली हीट भी नहीं आई लाइफ की। ये है प्राइमरी एनिस्ट्रस। और अगर एक एनिमल हीट में एक दफा पार्चुरेट कर चुका है या दो दफा पार्चुरेट कर चुका है या जितनी दफा भी, लेकिन वो पार्चुरेट कर चुका है, लेकिन वो बाद में पार्चुरेशन के बाद एनिमल बहुत टाइम हो गया, एनिमल हीट में नहीं आ रहा, एनिमल की साइक्लिसिटी रुकी हुई है, तो इस वो हमारे पास सेकेंडरी एनिस्ट्रस होगी। प्राइमरी एनिस्ट्रस मतलब अभी तक हीफर हीट में ही नहीं आई, तो उसके काजेज ये हो सकते हैं कि उस हीफर की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ठीक नहीं थी, उसने अभी तक जो वेट होता है इंटर टू ब्रीड का वो अचीव ही नहीं किया। अब वो वेट क्या होता है, 65%, 60 to 65%, या कुछ हमारे पास लिटरेचर जो है 50 to 55% ऑफ एडल्ट बॉडी वेट भी होता है, जो हीफर को चाहिए होता है प्यूबर्टी अटेन करने के लिए। तो अभी तक यहाँ वही अटेन नहीं हुआ, यहाँ उसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इतनी वीक है कि उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक बिल्कुल साइलेंट है। उसके बाद आगे है सेकेंडरी एनिस्ट्रस। सेकेंडरी एनिस्ट्रस के कौन कौन से काजेज हो सकते हैं? सबसे पहले जो सेकेंडरी एनिस्ट्रस है, इसमें लैक्टेशनल एनिस्ट्रस आ जाती है। जब एनिमल लैक्टेशन में होता है तो उसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है, एक ये चीज, और अगर उसके साथ काफ भी है तो काफ को लीक करने की वजह से उसमें प्रोलैक्टिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। प्रोलैक्टिन ज्यादा होने की वजह से उसका जीएनआरएच का नेगेटिव फीडबैक होती है, जीएनआरएच प्रोड्यूस ही नहीं होता। जब जीएनआरएच प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो एनिमल है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक उसका साइलेंट होगा और एनिमल एनिस्ट्रस में चला जाएगा। उसके बाद सेकंड काज ये है कि एनिमल का बीसीएस बहुत लो है, एनिमल ने काव किया, जब काविंग के टाइम पे वैसे ही बीसीएस जो है वो 1.5 to 1 वैसे ही डाउन हो जाता है, और एनिमल काविंग से पहले वीक था, उसने पार्जुलेशन दी, उसके बाद वो प्रोडक्शन में आ गया, उसका बीसीएस ही मेंटेन नहीं हुआ, उसकी वजह से भी उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक के इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट आगे डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन चीज होती है पार्जुलेशन के बाद, जिसकी हमारा लोकल फार्मर भी केयर नहीं करता, तो वो ये है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक को पार्जुलेशन के बाद रेगुलरली चेक नहीं किया जाता। क्या ये नहीं देखा जाता कि क्या रिप्रोडक्टिव ट्रैक पार्जुलेशन के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया, उसमें से जो फ्लूइड था, फिटल फ्लूइड सारे रिमूव हो चुके हैं कि नहीं हुए। तो उसकी वजह से अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक क्लियर ना हो, तो उसकी वजह से एंडोमेट्राइटिस या पायोमेट्रा
हम कहते हैं वो डेवलप हो जाता है। और एंडोमेट्राइटिस और पायोमेट्रा की वजह से एनिमल जो है वो उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक बिल्कुल साइलेंट होता है, डिजीज कंडीशन होती है। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि अगर पायोमेट्रा इंक्रीज कर जाए तो वो एनिमल टॉक्सीमिया में चला जाता है, सेप्टिसीमिया में चला जाता है, एनिमल की प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन हो जाती है, एनिमल फीवर फीवर हो जाता है एनिमल को एंड और अदर सिम्टम्स बहुत ज्यादा। तो अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक ही नहीं चेक किया और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पस थी या कोई बैक्टीरियाज थे, पैथोजेंस थे, उसकी वजह से भी उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो एक्टिव नहीं होगा और एनिमल इनफर्टाइल हो जाएगा जब तक उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी। अच्छा, आगे नेक्स्ट है हमारी बफलो में, पाकिस्तान में बफलो में एनिस्टस का बहुत ज्यादा इशू आता है। तो बफलो जो है वो साल हर साल हीट पे नहीं आती है। उसका वजह ये होती है सबसे ज्यादा कि हमारे पाकिस्तान में एक तो मौसम चेंज होता रहता है, सीजन चेंज होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेट मेंटेन नहीं होता पूरा साल ही। तो बफलो जो है उसको हीट स्ट्रेस काफी ज्यादा होती है, इस वजह से वो बफलो जो है हमारी हीट पे नहीं आती। बहुत ज्यादा फार्मर्स ये क्लेम करते हैं कि हमारी हीफर जो है वो 4 साल की होगी या 5 साल की होगी लेकिन अभी तक हीट में नहीं आई, क्योंकि उसकी ना तो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल मैनेज की गई होती है और ना ही उसका एनवायरमेंटल कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। तो बफलो को हीट में लाने के लिए सबसे जो मेन दो चीजें हैं वो ये हैं कि उसके लिए एक तो वेलविंग पॉन्ड मेंटेन किया जाए बफलो के लिए, और दूसरे नंबर पे एक ओपन प्यूबर्टी प्यूबर्टी वाला बुल जो है वो फार्म पे ओपन छोड़ा जाए, ताकि जो बफलो जो है वो मोस्टली साइलेंट हीट या साइंस बहुत कम शो करती हैं लेकिन बहुत कम शो करती हैं, जिसकी वजह से हीट उनकी मिस हो जाती है। तो ये चीज है कि इसको मेंटेन किया जाए। ये इस वीडियो थी हमारे एनिस्टस के काजेज पे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए। थैंक यू।